प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज है पहली तारीख एक नए महीने की। मई महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं। यह महीना आमतौर से माता मरियम की ओर समर्पित किया जाता है, क्योंकि यह वही माता मरियम है जो हमारी मध्यस्थता पिता परमेश्वर के सामने करती हैं। हमारे सारे निवेदन उसी के द्वारा पूरे होते हैं। इसीलिए आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वो बहुत ही खास है। वह हमें यह बताएगा कि पिता परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। कोई सीमा नहीं, कोई रुकावट नहीं। आइए आज का वचन का अध्ययन करें, जो कि लिया गया है रोमियो के पुस्तक से, अध्याय 8 पद संख्या 38 और 39, और वह इस प्रकार है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना शक्तियां, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि की वस्तु हमें परमेश्वर के उस प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। थोड़ा बड़ा जरूर है यह वचन, लेकिन एक एक शब्द पे गौर करिए। ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना शक्तियां, ना ऊंचाइयां, ना गहराइयां और ना कोई किसी भी सृष्टि की वस्तु हमें परमेश्वर के उस प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है उससे अलग कर सकती है। इसका मतलब साफ है। संत पौलुस यहाँ एक दृढ़ता भरी आवाज में कह रहे हैं कि मैं निश्चय ही जानता हूँ। वह ये नहीं कह रहे कि मैं अंदाजे से कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वह यह कह रहे हैं कि मैं निश्चय ही जानता हूँ कि पिता परमेश्वर का प्रेम किसी भी सीमा से बाधित नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। और शब्द क्या वो इस्तेमाल कर रहे हैं? ना मृत्यु, ना जीवन। सोचिए, जब मृत्यु की घड़ी आती है, हमें कुछ नहीं पता होता हमारा क्या होगा, हमारे पाप हमें किस ओर ले जाएंगे, हमारा अंत कैसा होगा। लेकिन उस क्षण में भी परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ रहता है। फिर जीवन की बात की गई है। सोचिए, हमारे जीवन में कितने ही संघर्ष होते हैं, दबाव भरे पल होते हैं, जिम्मेदारियां होती है, लेकिन उन सब के बीच परमेश्वर का प्रेम अडिग रूप से हमारे साथ खड़ा है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का प्रेम सिर्फ अच्छे दिनों के लिए ही नहीं है। आज का वचन हमें यह बता रहा है कि हर क्षण, चाहे वो अंधेरे का समय हो या उजाला, चाहे गहराई का मौका हो या ऊंचाई का, हर समय वह हमारे साथ है। आगे वचन में यह भी पौलुस कहते हैं, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं। अब सोचिए, स्वर्गदूत और प्रधानताएं कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम कभी देख नहीं सकते, ना अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वह अदृश्य शक्तियां भी हार जाती है जब परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ रहता है। सोचिए, कितनी ऐसी चीजें हैं जो हम कभी देख नहीं सकते, लेकिन हम कितना अनुभव करते हैं, जैसे डर, चिंता, मानसिक दबाव, नकारात्मक सोच। यह सारी वो आवाजें हैं जो हमारे आसपास हर रोज शोर मचाती है, लेकिन हम निस्सहाय होकर उसे झेलते चलते हैं। लेकिन आज का वचन हमें एक आईना दिखा रहा है कि तुम तनिक भी ना डरो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि अभी भी परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे साथ खड़ा है। प्यारे भाई और बहनों, यह वचन जितना ही हमें आराम देता है, उतना ही हमें विश्वास में दृढ़ बना रहा है, क्योंकि आगे वचन में पौलुस कहते हैं, ना वर्तमान, ना भविष्य। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ अतीत के पाप होते हैं, जिसे हम बार बार याद करके अपनी आत्मा को घायल करते हैं। लेकिन आज संत पौलुस जब कहते हैं, ना वर्तमान, ना भविष्य, कोई भी ताकत, कोई भी बीती हुई चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इसका मतलब हो सकता है कि हमने बीते दिनों में पाप किए हों और उसी पाप बोध में अपना जीवन व्यापन कर रहे हों। कितनी बार हमारे पुराने जख्म हमें पाप बोध में जीने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन आज का वचन हमें यह ढारस दे रहा है कि यदि तुमने सच्चा पश्चाताप किया है, दिल खोल कर पाप स्वीकार किया है, तो तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे मन और हृदय में व्याप्त करता है। आगे भी हम देखेंगे इस वचन में कई शक्तिशाली शब्दों से संत पौलुस हमें समझा रहे हैं। वह कहते हैं, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई भी सृष्टि की चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है।
जरा सोचिए, संत पौलुस एक लाइन में भी तो कह सकते थे कि सारी चीजें अलग और परमेश्वर का प्रेम अलग। परमेश्वर का प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन क्यों वो एक एक चीज को खास तौर से व्याख्यानित कर रहे हैं? उनका मतलब साफ है कि मनुष्य यह समझ जाए कि आज की कोई भी परिस्थिति हमारा भविष्य निर्णय नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्रेम ही हमारे जीवन को व्याख्यानित कर सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये वचन हमारे सामने एक मार्गदर्शक के रूप में खड़ा है। वह हमें यह बता रहा है कि आज हम किसी भी परिस्थिति में हो सकता है इस प्रार्थना सभा में कई लोग हमें सुन रहे हो जो किसी बीमारी में ग्रस्त हो, उनके घर में किसी प्रकार का कलह हो, आर्थिक संकट में जूझ रहे हो, या कोई भी परेशानी जो उनके मन और हृदय को व्यथित कर रही हो। लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें सिर्फ आज के वचन को दृढ़ रूप से पकड़ना है, क्योंकि आज के वचन में वो शक्ति है जो हमारे पूरे अंतरतम को बदल सकती है। क्योंकि इसमें परमेश्वर का प्रेम छुपा हुआ है, उसका सामर्थ्य छुपा हुआ है। तो आइए आज के वचन की शक्ति को समझकर कुछ पल अपनी आंखें बंद करें। याद करें हर एक वो पल जब लोगों ने हमें दुत्कारा, लोगों ने हमें अस्वीकार किया, हमें किसी भी लायक नहीं समझा, हमारे आर्थिक स्थिति को लेकर मजाक उड़ाया। आज वो क्षण है जब हम उन सबको परमेश्वर के पास समर्पित करते हैं, उन सारे क्षणों को भी जिसने हमें कमजोर बनाया। और हम आज परमेश्वर से कहते हैं कि हे परमेश्वर, अपने प्रेम से हमें पूर्णतः बदल दे। आइए ये प्रार्थना बोले। हे प्रेम के स्रोत परमेश्वर, आज हम तेरे सामने अपने टूटे हुए दिल लेकर आते हैं। हम मानते हैं कि हमने कई बार खुद को अकेला समझा, हमने लोगों से उम्मीद लगाई और फिर निराश हो गए। हे प्रभु, आज जो भी यह वचन सुन रहा है उसके दिल को तू अपने प्रेम से भर दे। जहाँ भी नकारात्मकता है, जहाँ भी रिजेक्शन है, वहाँ पे स्वीकारता लेकर आ। जहाँ भी दर्द है वहाँ पे चंगाई दे। जहाँ खालीपन है वहाँ अपनी उपस्थिति आज इसी समय दर्ज कर। हमें यह एहसास दे कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं, तू हमेशा हमारे साथ है और तेरा प्रेम कभी नहीं बदलेगा। आज हम अपने डर, अपनी सारी शंकाएं और अपने व्यथित मन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें अपने प्रेम में स्थिर कर हमें तेरे करीब लेकर आ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे ये सारे निवेदन हम करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, लोग बदल सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, हालात पलट सकते हैं, लेकिन आज का वचन हमें ये समझा रहा है कि परमेश्वर का प्रेम हमेशा स्थिर रहेगा, वह कभी नहीं बदलेगा। आज से एक नया नजरिया लेकर चलें। खुद को लोगों की नजर से मत देखिए, खुद को परमेश्वर के प्रेम से देखिए। जब हमें यह समझ आ जाएगा कि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्रेम से भरा है, कोई भी चीज हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी और हम कभी निराश नहीं होंगे। आइए इस वचन को बार बार दोहराकर अनेकों अनेक तक इसे बांटे, क्योंकि जब जब यह वचन लोगों के हृदय को छुएगा, उनका दिल भी परिवर्तित होगा, उनका जीवन भी बदलेगा। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।